हेलो दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10 के पोएट्री में फर्स्ट चैप्टर है दी फाउंटेन। दी फाउंटेन मीन्स होता है फवारा, जो कि जेम्स रुसेल लॉवेल द्वारा कंपोज किया गया है। इसके राइटर जेम्स रुसेल लॉवेल है। इस पोएट्री में कवि ने बताया है कि कवि ने फव्वारा का वर्णन किया है कि फव्वारे के गुणों को बताया है, फव्वारा कब और कैसे रहता है, उसकी क्वालिटियों के बारे में बताया है, फव्वारा प्रत्येक स्थिति में कैसी एक्टिविटी करता है, कैसे रहता है, उसके हर कंडीशन की एक्टिविटी बताई गई है। तो हम आते हैं चैप्टर पर, इसके पोएम पर। तो हम पोएट्री के फर्स्ट लाइन पे आ चुके हैं, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पोएट्री पे आने के पहले हम एक बात बता देते हैं कि इस जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर के राइटर का नाम और चैप्टर का नाम साथ में याद रख लेंगे पढ़ते ही टाइम, क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम इसे बाद में याद करते हैं। चैप्टर तो पढ़ लेते हैं पर उसके राइटर का नाम ध्यान नहीं देते हैं। तो बेहतर यही है कि हम जैसे ही पढ़ें वैसे उसके चैप्टर और राइटर का नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है। पूछा जाता है कि उसके राइटर कौन है, अब इस पोएम का नाम क्या है, टाइटल क्या है। तो यही बेहतर रहेगा कि हम साथ में ही हर चीज़ को पढ़ते जाएंगे। तो आते हैं पहली लाइन पे। पहली लाइन है इनटू द सनशाइन। इनटू मींस पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट। पहली लाइन है इनटू द सनशाइन। इनटू मींस में, द सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में इसमें कवि बता रहा है फव्वारा के बारे में। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल मीन्स भरा रहता है, ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से। इस पोएट्री में कवि बता रहा है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग मीन्स उछलता है, एंड मीन्स और फ्लैशिंग मीन्स चमकता है। उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्निंग मीन्स सुबह से, टिल नाइट मीन्स रात तक। सुबह से रात तक उछलता और चमकता है। इस पूरे स्टैंजा में कवि ने बताया है कि जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा रहता है और सुबह से शाम तक, या अर्थात रात तक, सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है। दूसरे स्टैंजा में देखते हैं क्या है। दूसरे स्टैंजा में फर्स्ट लाइन है इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कवि कहता है कि फर्स्ट लाइन में इनटू मीन्स में, द मूनलाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात चांदनी में। फव्वारे के बारे में पूरा बताएगा, हर लाइन फव्वारे के बारे में ही है। तो इसमें बता रहा है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर माने अधिक सफेद, दैन माने से भी, स्नो माने बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। फव्वारा, कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग मीन्स लहराता है। सो फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह लहराता है। वेन मीन्स जब, द विंड्स ब्लो माने, विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहती है। जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की तरह दिखाई देता है। इनटू मिस में, द मूनलाइट मिस चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर माने अधिक सफेद, दैन माने से भी, स्नो माने बर्फ। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग मिस लहराता है। सो फ्लावर लाइक मिस फूलों की तरह लहराता है। वेन मिस जब, द विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहती है, जब हवा बहती है। इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा है वो बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की तरह लहराता रहता है। तीसरे स्टैंजा में पहली लाइन है इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। तीसरे स्टैंजा में कवि कहता है कि फव्वारे के बारे में, इसमें भी कहता है, बोला था ना प्रत्येक लाइन में फव्वारे के बारे में ही बात हो रही है। तो इसमें फव्वारा के बारे में कवि कहता है इनटू द स्टार लाइट। इनटू मीन्स में, द स्टार लाइट मीन्स तारों के प्रकाश में। तारों के प्रकाश में। रसिंग मीन्स तेज भागता है। इन स्प्रे मीन्स फुहारे में। तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारों में तेजी से भागता है, अर्थात जो फव्वारा है वो फुहारे को फेंकता है, फुहारे की बूंदों को फेंकता है। फुहारे, जो पानी के फुहारे निकलते हैं उसे फेंकता है तेजी से, अर्थात रसिंग मीन्स तेजी से भागता है, स्प्रे मीन्स फुहारे में। फव्वारा फुहारे में तेजी से भागता है। इनटू द स्टारलाइट चंद्रमा के प्रकाश में
फुहारे में तेजी से भागता है, अर्थात जो फवारा है वो फुहारे को फेंकता है तेजी से। हैप्पी मीन्स खुश रहता है, एट मिडनाइट मीन्स मध्य रात को। फवारा जो है मध्य रात को खुश रहता है। हैप्पी मीन्स खुश रहता है, बाय डे मीन्स दिन में भी। फवारा दिन में भी खुश रहता है। इस पूरे स्टैंजा में कवि ने बताया है कि तारों के प्रकाश में जो फवारा है वो पानी के फुहारों को तेजी से फेंकता है, और फवारा मध्य रात को खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। इस लाइन में देखते हैं, एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइम हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। इसमें बताया है कवि ने, एवर इन मोशन, फवारा हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात वो रुकता कभी नहीं है, चलता रहता है। फवारा हमेशा गत में ही रहता है। एवर मीन्स हमेशा, इन में मोशन माने गति में। फवारा हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम माने खुश, एंड चेरी माने प्रफुल्लित, खुश और प्रफुल्लित रहता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि वो अपनी गति में ही खुश और प्रफुल्लित रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। स्टिल मीन्स हमेशा, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड माने ऊपर की ओर अर्थात स्वर्ग की ओर, हेवनवर्ड माने स्वर्ग की ओर अर्थात ऊपर की ओर। वह हमेशा फवारा हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नीवर मीन्स कभी नहीं, एवरी मीन्स थकता है, और कभी थकता नहीं है। इस पूरे स्टेज में बताया है कवि ने कि जो फवारा है वो अपने गति में ही खुश और प्रफुल्लित रहता है, और हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, और कभी थकता नहीं है। इस स्टेंजा में कवि ने बताया है कि कवि ने बताया है, देखते हैं क्या बताया है। ग्लैड ऑफ ऑल वीदर्स स्टिल स्विमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मीन्स खुश रहता है, ऑफ ऑल वीदर्स मीन्स, ग्लैड मीन्स प्रसन्न रहता है या खुश रहता है, ऑफ ऑल वीदर्स मीन्स सभी मौसमों में। फवारा जो है सभी मौसमों में खुश रहता है। स्टिल मीन्स हमेशा, स्विमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। फवारा सभी मौसमों में खुश रहता है और हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। अपवर्ड माने ऊपर की ओर जाता है, और डाउनवर्ड माने नीचे की ओर आता है। ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है। मोशन मीन्स गति में ही। दे माने अपना, रेस्ट माने आराम, वो गति में ही अपना आराम कर लेता है, अर्थात बिना रुके ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता रहता है, और गति में ही अपना आराम कर लेता है, अर्थात उसे कभी विश्राम नहीं करता है, कभी रुकता नहीं है, कभी विश्राम नहीं करता है, अपना विश्राम अपना आराम अपने गति में ही कर लेता है। इस स्टैंजा में बताया है कवि ने कि जो फवारा है वो सभी मौसमों में खुश रहता है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है, ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है, और अपने गति में ही आराम कर लेता है, अर्थात वो कभी विश्राम नहीं करता है। इस स्टैंजा में देखते हैं, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। इसमें कवि ने बताया है कि जो फवारा है, फुल मीन्स भरा रहता है, ऑफ ए नेचर मतलब प्रकृति से, जो फवारा है वो प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग मीन्स कोई नहीं, कैन माने सकता है, टेम मीन्स पालतू बना, जो फवारा है उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जो फवारा है उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। चेंज मीन्स बदलता रहता है, एवरी मोमेंट मीन्स प्रत्येक क्षण, एवरी मीन्स प्रत्येक, मोमेंट मीन्स क्षण, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर मीन्स हमेशा, द सेम मीन्स समान रहता है। ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है परंतु हमेशा समान रहता है। इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि जो फवारा है वो प्रकृति से भरा हुआ है, अर्थात इसमें जो गति है वो प्रकृति की देन है, प्रकृति से भरा हुआ है, हमेशा इसकी जो हमेशा चलता रहता है, ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति से भरा हुआ है, और इससे कोई पालतू नहीं बना सकता, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, और ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है परंतु फिर भी समान रहता है। इस स्टैंजा में देखते हैं कि क्या बताया है कवि ने। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। इसमें बताया है कवि ने, देखते हैं। सीजलेस मीन्स लगातार, निरंतर, बिना रुके। इंस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठता रहता है, इंस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठता रहता है, लगातार उठता रहता है, लगातार ऊपर उठता रहता है। सीजलेस मीन्स लगातार, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट रहता है, मतलब ये लगातार ऊपर उठता रहता है और लगातार संतुष्ट रहता है अपने कार्य से, ये लगातार ऊपर उठता रहता है, और फवारा लगातार ऊपर उठता रहता है और लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और सनशाइन मीन्स रोशनी, अंधेरा हो या रोशनी हो। दाई एलिमेंट, दाई मीन्स अपना, एलिमेंट मीन्स
अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अर्थात चाहे दिन हो या रात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कार्य में कोई अंतर नहीं आता। ये अपने कार्य को भली भांति करता रहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फव्वारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधकार है या रोशनी है, वो हमेशा कार्य करता रहता है। इस स्टैंजा में कवि ने बताया कि ये हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है और हमेशा संतुष्ट रहता है, लगातार ऊपर उठता रहता है और लगातार संतुष्ट रहता है, और चाहे अंधकार हो या रोशनी हो, अपने अस्तित्व को कायम रखता है। अर्थात इसे अंधकार और रोशनी में कोई अंतर नहीं है, हमेशा अपने कार्य को करता रहता है। सबसे लास्ट में कवि ने बताया है कि वो कुछ सीखना चाहता है फव्वारे से, उसकी कुछ एक्टिविटी को अपने अंदर धारण करना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है। तो उसमें बताया है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। मतलब ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारे। इसमें कवि बता रहा है फव्वारे से, फव्वारे को कह रहा है, हे फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट मिस जाने दो, माई हार्ट मिस, मेरे हृदय को, बी माने हो, मेरे हृदय को हो जाने दो, फ्रेश मिस ताजा, चेंजफुल मिस परिवर्तनशील, कांस्टेंट मिस स्थिर, अपवर्ड माने ऊपर की ओर बढ़ने, लाइक मिस तरह, दी माने अपने। इसमें बता रहा है कि मेरे हृदय को, हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को अपनी तरह हो जाने दो, जैसे कि तुम हो, फ्रेश ताजा हो जाने दो, चेंजफुल परिवर्तनशील, स्थिर, और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना, जैसे कि आप बढ़ते हो वैसे मुझे भी हो जाने दो। अर्थात इस स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि मुझे मेरे अंदर अपने सारे गुणों को समाहित कर दो, जैसे कि तुम्हारे अंदर जो गुण है उस गुणों को मेरे अंदर समाहित कर दो, अपनी ताजगी को, अपनी परिवर्तनशील को, ऊपर उड़ने की प्रगति को और स्थिर रहने की प्रगति को मेरे अंदर समाहित कर दो, सारे गुणों को मेरे अंदर समाहित कर दो।